हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। प्रायिकता अध्याय हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, और एक एक प्रश्न हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ जो पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैप्टर को शुरू से भी पढ़ लेंगे। परीक्षा में अब मात्र कुछ ही दिन शेष है, आज 14 तारीख है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस समय की घड़ी का एक एक उपयोग कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक पल का सदुपयोग कर रहे होंगे। व्यर्थ में कहीं घूम नहीं रहे होंगे, फिर नहीं रहे होंगे, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए खूब बढ़िया से मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और इसी के साथ यह भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने कर्तव्य पथ पर अपने आप को इस तरीके से झोंक रहे होंगे कि आपके हृदय में यह आग जरूर जल रही होगी कि जिस दिन हमारा परिणाम आएगा उस दिन मस्तक हमारे माता पिता का सदैव ऊंचा रहेगा, सबसे ऊंचा रहेगा। हम उनके मस्तक को झुकने नहीं देंगे। पढ़ना भी इसीलिए है। तो बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। और सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस करते हैं, चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी क्लास 12। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जब हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो है वो डिस्कशन हम लोगों का होगा अबाउट फॉर्मूला, कि उस चैप्टर के फॉर्मूला को हम लोग जो है खूब बढ़िया से समझ लें, बूझ लें। इसके बाद जो है चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो बच्चों, सबसे पहला अगर हम लोग फॉर्मूला कहें कि इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी घटना ई हो तो घटना ई के होने की जो प्रायिकता होती है पीई बराबर होता है एसई बाई एसपी। पर बात यहां पर यह करते हैं कि पीई को क्या बोलेंगे। क्या इसको केवल ऐसे ही याद कर लेंगे कि पीई इज इक्वल टू एसई बाई एसपी? नहीं बच्चों, पीई को बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू सिचुएशन ई बाई सिचुएशन पी, जहां एस ई जो है वह अनुकूल परिस्थितियां हैं और एस पी जो है वह कूल परिस्थितियां हैं। ठीक इसी प्रकार से एस ई को अगर हम कहें तो घटना ई को निरूपित करने वाले यह बिंदुओं की संख्या है, और एस पी जो है वह प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदुओं की कुल संख्या है। उम्मीद करते हैं बच्चों पहला फॉर्मूला आप क्लास में ही याद कर लिए होंगे देखते ही देखते कि प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू सिचुएशन ई बाई सिचुएशन पी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। यदि ए बार एक घटना हो और ए उसकी पूरक घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार होता है। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखेंगे, यदि घटना ई ए प्रकार से घट सकती है, स्मॉल ए प्रकार से घट सकती है, लेकिन स्मॉल बी प्रकार से नहीं घट सकती है, तो ऐसी स्थिति में घटना ए के घटने की जो प्रायिकता होगी, घटना ए के घटने की जो प्रायिकता होगी या घटना के घटने की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी होगी। साथ ही साथ घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ई जो है अब वहां पर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी, जहां पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। ये सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू सिचुएशन ई बाई सिचुएशन पी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई घटना ई है जो ए प्रकार से घट सकती है लेकिन बी प्रकार से नहीं घटेगी, तो घटना के घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी, और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बी बाई ए प्लस बी, जहां पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होगा बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कुछ और फॉर्मूलाज। जैसे आपने पढ़ा होगा समुच्चय अध्याय में कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम टू सेम इसी फॉर्मूला के बेस पर प्रोबेबिलिटी में भी 12th क्लास में एक फॉर्मूला बनता है कि प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ध्यान देना,
जो मैं पढ़ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके पढ़ने का सबसे शुद्धतम रूप है। अगर कोई इसको इस तरीके से पढ़ता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पढ़ने का यह तरीका गलत है। हाँ, आप याद करने के लिए इस तरीके से बोल करके अपने से याद कर सकते हैं, लेकिन जब समकक्ष अगर कोई व्यक्ति हो, आपके सामने कोई व्यक्ति हो और वह पूछे कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप जवाब देंगे कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति यह कहे कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान कितना होगा, तो आपको यह बताना पड़ेगा मेरे लाल कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। जैसा सामने से प्रश्न आएगा वैसा जवाब देना है। उम्मीद करते हैं आप खूब बढ़िया से समझ रहे होंगे मेरी बातों को। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं E1 तथा E2 है तथा P E1 बराबर नहीं है 0, तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी E2 by E1 is equal to number of E1 intersection E2 by number of E1। ठीक इसी प्रकार से बच्चों प्रोबेबिलिटी E2 by E1 is equal to number of E1 dash intersection E2 by number of E1 dash होगा। ठीक, अगला हम देखेंगे फॉर्मूला कि यदि चर का माध्य m से डिनोट किया जाए, तो चर का माध्य m से डिनोट किया जाए तो माध्य m बराबर होगा सिग्मा पी आई एक्स आई, जहां एक्स आई बच्चों x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn होगा, और पी आई जो होगा वह होगा p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn, जहां पर x जो होगा वो यादृच्छिक चर होगा मेरे लाल, और जो पी आई होगा वो इसकी प्रायिकताएं होंगी। ठीक, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि यादृच्छिक चर का जो प्रसंकरण होता है अर्थात सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर द्विपद बंटन से देखा जाए तो सफलताओं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो सफलताओं की प्रायिकता बराबर होता है एनसीपी इंटू पी के पावर आर इंटू क्यू के पावर एन माइनस आर, जहां P और Q क्रमशः सफलता तथा असफलता की प्रायिकताएं हैं और N जो है वह स्वतंत्र प्रयास है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन सभी 9 गो सूत्र को जो है आप खूब बढ़िया से याद कर लेंगे। अगर आप बच्चों इन सूत्रों को याद कर लेते हैं, जैसा कि आपके समकक्ष है कि प्रायिकता में पहला दूसरा तीसरा, इसी तरीके से मैंने बताया 9 सूत्र, अगर आप इन सूत्रों को खूब बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपको इसके आगे जो चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी का, उसका क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र ही नहीं याद होगा तो आप सोचिए, अगर सूत्र नहीं याद होगा तो क्या आप सवाल बना सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। अच्छा, आप खुद बताइए, आप किसी ऐसे सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं जिसमें सीढ़ी का स्टेप ही ना हो? तो मैथमेटिक्स बनाने के लिए सबसे पहला जो मेन चीज होता है वो होता है फॉर्मूला, और अगर आपको वो फॉर्मूला न याद हो तो क्या होगा? क्या आप क्वेश्चन बना पाएंगे? जवाब होगा नहीं। इसीलिए इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप जरूर एक बार याद कर लेंगे और याद करके तब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 और PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2 हो, तो PE by F और PF by E ज्ञात कीजिए। थ्योरी के क्लास में मैंने बच्चों पहले ही बताया, सामने से जैसा कहा जाएगा वैसा ही हम उसको रिएक्ट करेंगे। ऐसे हम बोल सकते हैं कि PE, लेकिन सही क्या है? प्रोबेबिलिटी E। तो जो जो चीजें दी हुई हैं हम उन्हीं की मदद से जो चीज ज्ञात करना है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी E by F और प्रोबेबिलिटी F by E ज्ञात करना है, तो हम ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें बच्चा, तो जो दिया हुआ है हम उसको सबसे पहले हल करने से पहले नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो दिया हुआ है कि, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि PE बराबर 0.6, ठीक इसी प्रकार से PF बराबर दिया हुआ है 0.3।
ठीक इसी प्रकार से पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है मेरे लाल 0.2। तो सबसे पहला जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ बराबर क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी एफ। यानी हमें जो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ ज्ञात करना है, अब हम इसके लिए फॉर्मूला लागू करेंगे। तो सबसे पहला हम ज्ञात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ बराबर होगा मेरे लाल प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और बाई प्रोबेबिलिटी एफ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया हुआ है? तो आपका जवाब होगा यस सर, 0.2 दिया हुआ है। तो हम यहां पर मेरे लाल 0.2 लिख देंगे और पी एफ का जो वैल्यू है वो है 0.3, तो हम यहां पर 0.3 रख देंगे। अब आप देख सकते हो कि 0.2 और 0.3 है, 2/10 3/10, दैट मीन्स ये हो गया 2/10 3/10, 10 कैंसिल, तो आ जाएगा 2/3। 2/3 जो आया यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। तो सबसे पहला जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का वैल्यू। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई का वैल्यू, दूसरा जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा क्या है? तो प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई का जो है वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई का जो वैल्यू है मेरे लाल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई हो जाएगा और बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर, क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा? यानी ए और बी जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही तो इंटरसेक्शन होता है ना। तो वहां पर क्रम चेंज हो गया है। जैसे हम लोगों को मिला है ई इंटरसेक्शन एफ, लेकिन वहां है एफ इंटरसेक्शन ई। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो दोनों में होगा उभयनिष्ठ अवयव वही लिखा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए ना, मान लीजिए कि अगर ए बराबर ऐसे प्राप्त हो 1 2 3 और बी बराबर हमारे पास हो 2 और 3, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2 3। अच्छा, अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करेंगे यानी बी और ए मान पहले रखेंगे, फिर भी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो 2 और 3। तो आखिर घटनाएं कितनी है? 2 और 3, 2 और 3। क्लियर है ना? तो इस तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एफ इंटरसेक्शन ई करें या ई इंटरसेक्शन एफ करें, वैल्यू समान रखेंगे मेरे लाल। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ई। अब क्या हो जाएगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू मेरे लाल 0.2 है, 0.2 है, हम लिखेंगे 0.2। इसके बाद है पीई, तो पीई का मान हमारे पास है 0.6, तो हम रखेंगे 0.6। जैसे ही हम 0.6 रखते हैं फिर 2/10 एंड 2/10 होगा मेरे लाल, तो 2/10 लिख देंगे और ये 6/10 होगा, 10 से 10 कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास मान आ गया 1/3। दैट मीन्स कि हमको जो है वो प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई का जो वैल्यू मिला वो मिला 1/3 और यही इसका क्या हो जाएगा? तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देखिए फॉर्मूला याद है तो कितना बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा, इस साल भी पूछा जाएगा। आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन इस सूत्र पर जरूर आता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 है, यानी 0.32 है। 32 कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक को पढ़ा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें पी ए बाई बी ज्ञात करना है, और जो मान दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जो मान दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि पी बी का जो मान है वो 0.5 है, साथ ही साथ
P A इंटरसेक्शन B का जो मान दिया हुआ है मेरे लाल, वो दिया है 0.32। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है PA/B। ध्यान दीजिएगा, PA/B अगर हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी A/B अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी B। अब जो ये बटा में है ना, यही बटा में आएगा प्रोबेबिलिटी में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B है, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 0.32 है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी B, तो प्रोबेबिलिटी B का वैल्यू कितना है, तो 0.5 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे लाल, तो ये होगा 32/100 और ये 5/10, तो हो जाएगा 10/5। 10 10 जा 100 और 5 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 32 और बटे में कितना, 50। तो ये जो आप मान देख रहे हैं 32 बटे में 50, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। और कैंसिल अगर होगा तो कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50, तो 16/25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी देखा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बच्चों, और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास जो कि सॉल्व करना है कि यदि प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी B अपन A इज इक्वल टू 0.4 हो, तो ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी A/B। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं हार्ड तो होते हैं, बट वो काफी लिमिटेड होते हैं, है ना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें भी पता चलता है कि छोटा छोटा क्वेश्चंस या छोटा छोटा चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चंस होता है जिसमें पता चलता है कि 20 गो प्रश्न है, 22 गो प्रश्न है एक चैप्टर में। आरडी शर्मा की तरह 150 और 120 गो तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन उसमें भी पता चलता है कई तरह का अफवाह र्यूमर फैलाया जाता है कि धीरज सर जो है वह बढ़िया से कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि कम से कम आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इन बातों को जरूर बताएं, ठीक है ना, कि नहीं कोर्स क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगर हम देखें इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को ही, तो आप खुद बताएं क्या ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया नहीं जा रहा है? ये मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है, ये मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है और कुछ बच्चों का रिवीजन भी हो रहा है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये फालतू के अफवाहों पर ध्यान न दे करके मेरा गार्जियन बंधु से भी यह आग्रह है कि बच्चों के अध्ययन में अपनी भी भूमिका निभाए, बच्चों को स्वतंत्र न छोड़ दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन वर्तमान में हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे को जहां पढ़ना है वहां पढ़ाई करें, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं तो बच्चा पढ़ तो लेता है, सर्टिफिकेट तो ले लेता है, पर वास्तव में वो सफल नहीं होता है। केवल प्रमाण पत्र ले लेना सफलता का कि 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएशन पास हो गए, ये आपके जीवन का कोई मूल स्तंभ नहीं है जिस पर आपका पूरा जीवन टिका रहेगा। मेरा गार्जियन बंधु से आग्रह है कि कम से कम इन चीजों पर आप ध्यान दें कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वाजिब वह कितना पढ़ रहा है, उसको कितनी चीजें आ रही हैं। कम से कम उसका नोट्स लेकर के एक बार आप उससे पूछिए, बच्चे से आप पूछिए ना, कुछ नहीं आ रहा है तो आप इतना तो जरूर पूछ सकते हैं कि बताओ बबुआ PA/B के मान कितना हुई, चाहे PA/B बराबर का हो। तो बच्चा अगर बता रहा है फॉर्मूला तो सही है, और अगर नहीं बता पा रहा है तुरंत चेंज करवाइए महाराज, क्योंकि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसका तौर तरीका चेंज करवाइए, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। बोलिए पहले के तौर तरीकों के मुताबिक कि बबुआ हम घरे आई 6 बजे, हमरा के एकदम तू घर पर बैठल चाहिए, एकदम घर पर बैठल रहो, आ बैठल चाहब एकदम तू पढ़त रहब, हम देखब। बच्चा पढ़ रहा है तो वहां पर कुर्सी डाल के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूर आप कीजिए। मेरा आग्रह है, मेरा विनती है आपसे।
तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू 0.8 है और प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू 0.5 है। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी b अपन a इज इक्वल टू 0.4 है और जो जो चीजें पूछी गई है हम उन चीजों को अब फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं और हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है बच्चों हमारे समकक्ष की प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। अब प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b को फाइंड आउट करना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोबेबिलिटी a बाई b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी b। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर लगाएंगे और जो मान दिया हुआ है उसकी मदद से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं तो हमको मिलता है प्रोबेबिलिटी a बाई b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी b। अब प्रोबेबिलिटी a बाई b का जो वैल्यू है वो कितना है? तो अगर प्रोबेबिलिटी a बाई b का वैल्यू हम देखें तो अभी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी a बाई b का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमको क्या चाहिए? तो a इंटरसेक्शन b का वैल्यू। लेकिन यहाँ देखें तो प्रोबेबिलिटी b बाई a का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ पर बच्चों प्रोबेबिलिटी b बाई a का वैल्यू निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी b बाई a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन a बाई प्रोबेबिलिटी a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी b बाई a का वैल्यू कितना है? तो 0.4 है। प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन a है तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाई कितना है? तो pa है तो अब हम लिखेंगे pa यानी प्रोबेबिलिटी a। तो बच्चों ये 0.4 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी pa। तो प्रोबेबिलिटी pa का जो वैल्यू है वो 0.8 है तो हम यहाँ पर रखेंगे 0.8। इसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई में है 100 तो हो जाएगा 0.32। यानी बच्चों प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b का जो वैल्यू मिला हम लोगों को वो कितना मिला? तो 0.32 मिला। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिला है वही रखना है 0.32 और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या ला दिए? तो pa इंटरसेक्शन b का मान जिसका मान है 0.32। क्लियर है बच्चों? अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है आपके समकक्ष क्या? तो क्या फाइंड आउट करना है? तो फाइंड आउट करना है pa बाई b। ध्यान दीजिएगा pa बाई b अगर फाइंड आउट करना है और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला सेम टू सेम यही लगेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी a बाई b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी b। ध्यान दीजिएगा अब हमको pa बाई b फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना है? तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b का जो वैल्यू है वो है 0.32 तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 0.32। प्रोबेबिलिटी b का वैल्यू कितना है? तो प्रोबेबिलिटी b का वैल्यू है 0.5 तो ये हो गया अपना 0.5। ध्यान देना बच्चों ये हो जाएगा 32 बाई 100 और इसको हम चेंज कर देते हैं, हर से 5/10 होगा तो ये हो जाएगा 10/5 यानी 10/5। कैंसिल करते हैं 5 से, इसको भी देखते हैं क्या आता है। तो 10 10 जा 100 आ गया, ठीक है ना। अब ये आ गया टोटल कितना? तो ये आ गया 32 और बाई 5 10 जा 50। 2 से कैंसिल कीजिए तो 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा यानी 16 बाई 25। दैट मीन्स pa बाई b इज इक्वल टू 16 बाई 25 आ गया। यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। pa बाई b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 16 बाई 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो हमको फाइंड आउट करना है बच्चे इसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मेरे लाल, वो दिया हुआ है कि pa यूनियन b ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, pa यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पता है ना कि
कि पी ए यूनियन बी का जो है वो फॉर्मूला क्या है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बताया आपको। पी ए यूनियन बी बराबर होता है मेरे लाल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स हम यहां पर ये कह सकते हैं बच्चे कि जो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और इसी का हम लोग यूज करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना मान आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर लें तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए, तो प्रोबेबिलिटी ए का मान है 0.8, तो हम लेंगे 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी बी का मान है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 0.32, तो हम यहां पर लेंगे 0.32। बच्चों इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 यानी 1.3 माइनस 0.32। माइनस करते हैं और देखते हैं कि कितना मान आता है, तो 1.3 है और 0.32 को माइनस करना है। 10 से 2 गया 8, ठीक है ना, और ये 12 हो जाएगा, तो 12 से अगर 3 जाता है तो कितना हो जाएगा 9, यानी 0.98 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर लिखा जाएगा कि हमको भैया P A यूनियन B का मान जो मिला है वह कितना मिला है, तो 0.98 मिला है। यही इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हमने P A इंटरसेक्शन B, P A by B और P A यूनियन B जो हमने निकाला है आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि हम भी आश्वस्त हो जाएं कि हाँ मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चंस को, खूब बढ़िया से वो समझ पा रहे हैं और आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मेरे लाल 4 नंबर कि P A यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 है, यानी 2PA और PB दोनों का मान कितना है, 5/13 है, तो PA by B का मान हमको ज्ञात करना है। क्लियर है मेरे लाल? तो अब हम क्या करेंगे, PA by B दिया हुआ है तो हमको PA यूनियन B का मान ज्ञात करना है। अब हम एक एक वैल्यू देखेंगे कि हमको PA यूनियन B के लिए क्या चाहिए। तो मेरे लाल ध्यान देना, PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA प्लस PB। पहले इसी को लिख देते हैं जो फाइंड आउट करना है PA यूनियन B, ताकि मेरे बच्चों को ये पता चले कि PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B जब हम लिखेंगे तो इससे पता चलेगा मेरे लाल कि आपको PA ज्ञात करना है, PB ज्ञात करना है और PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तभी आप ये मान जब रखेंगे तो PA यूनियन B ज्ञात हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं PA को। तो अगर प्रश्न में देखें मेरे लाल तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2PA क्या दिया हुआ है, 2 प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 5/13, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5/13। लेकिन प्रोबेबिलिटी A का जो वैल्यू है वो 5/13 टू जा कितना हो जाएगा 26। क्लियर है? यानी 5/26 5/26 PA का मान हमको मिल गया। यहाँ रखने के लिए एकदम उतावले नहीं हो जाना है, PB का मान फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि PB का मान है 5/13, तो लिखेंगे कि PB प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू है 5/13। अब जैसे ही PA और PB मिल गया मेरे लाल तो अब PA by B फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देना, PA by B का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PA by B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B by PB, और सबका मान यहाँ रखेंगे और PA इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट कर लेंगे। तो PA by B का मान कितना है 2/5, तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B है मेरे लाल, तो हम यहाँ पर रखेंगे PA इंटरसेक्शन B, तो हमने यहाँ पर रखा A इंटरसेक्शन
बी, और उसके बाद है पी बी। तो पी बी का मान हमने फाइंड आउट किया है 5/13, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5/13। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास जो मान मिला बच्चा 2/5, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, और जब ये भाग से गुणा में बदलेगा तो 13/5। अब अगर हम देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, तो 2/5 ऐसे ही रहेगा मेरे लाल, 5 इधर आ जाएगा तो अंश बन जाएगा, 13 इधर आएगा तो हर बन जाएगा। तो हमको मिला 2 में कितना 13, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको मिला 2 में कितना 13। अब हमको न तो पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, न तो हमको पी ए चाहिए, न तो हमको पी बी चाहिए। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही रखा था कि ताकि आप समझ जाएं कि क्या क्या मान जरूरी है निकालना, हम लोगों ने निकाल लिया है। पी ए पी बी, तो पी ए का मान और पी बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का भी मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इन मानों को बच्चों हम रखेंगे इसमें ताकि हमको पी ए यूनियन बी मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा मेरे लाल। तो पी ए का मान है 5/26, तो लिखेंगे 5/26। पी बी का मान है 5/13, तो लिखेंगे 5/13। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 2/13, तो लिखेंगे 2/13। 13 और 26 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 26 होगा, और ये हो जाएगा 5, 13 दूनी 26, 2 5 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी के 4, 5 और 10 15, 15 में से 4 गया तो आ जाएगा 11/26। बच्चों ये किसका मान है, तो पी ए यूनियन बी का मान है। और इस तरीके से मेरे लाल हम लोगों ने पी ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर लिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये भी खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3-5 बार बार बता रहे हैं कि केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है। अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया है, फॉर्मूला आपको याद हो गया है, और अगर आप मेरा मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं, डेफिनेटली मैथमेटिक्स में आपका 95 से अबव मार्क्स आएगा। ये मैं लिख करके दे सकता हूं, बच्चे ले करके भी आए हैं। आप यकीन कीजिए, अखौरीपुर गोला की ही एक बच्ची हैं जिनका नाम है श्वेता केसरी। श्वेता केसरी ने दावा किया था कि मेरा 90+ आएगा सर। अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं फॉर्मूला याद कर लूं और आपके बताए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैं भी एक बार सॉल्व करूं, प्रैक्टिस करूं और 90 से अबव आएगा, तो मैंने करना प्रारंभ कर दिया सर, मेरा 90+ आना चाहिए। यकीन मानिए बच्ची का 90+ आया। इससे पहले भी और भी बच्चे हैं जिनका 90+ आया, मुस्कान कुमारी है, उनका भी 90+ आया है। यानी मैथमेटिक्स के लिए अगर अखौरीपुर गोला पर इंटरमीडिएट वर्ग में कहा जाए पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म मां सरस्वती कोचिंग सेंटर है। ऑनलाइन सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म साइंस जंक्शन धीरज सर है। उम्मीद करते हैं सभी गार्जियन इन बातों को, जो बच्चों का नाम लिया गया, मुस्कान कुमारी जो बच्ची का नाम लिया गया, उनके पिताजी का नाम विनोद गुप्ता है, और विनोद गुप्ता सर जो है वह अभी सरकारी अध्यापक हैं, वह पढ़ा रहे हैं सोनपा में। ये सभी प्रमाण आपके सामने रखा जा रहा है, आप इसको जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे जो यहाँ से पढ़े हैं वो अच्छा स्कोर करके गए हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अफवाहों में पढ़ करके, जितना ज्यादा अफवाह फैलता है और उन अफवाहों में पढ़ करके अब निर्णय लेते हैं कि हमको साइंस जंक्शन धीरज सर चैनल ज्वाइन नहीं करना है, हमको मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ना है, तो उनकी बात ही अलग है, क्योंकि वो अफवाह में पढ़ चुके हैं तो एन एवरेज मार्क्स उनका आ जाता है। और मैंने बार बार बताया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। और आपके समक्ष जो अभिप्रायिकता का ये प्रश्न बताया जा रहा है, इससे बेहतर प्रश्न बताने का कोई तरीका और हो ही नहीं सकता है मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपका मैंने समय बर्बाद किया, इसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का है, आप देखें 5 नंबर कि यदि PA इज इक्वल टू 6/11 हो, PB इज इक्वल टू 5/11 हो एंड PA यूनियन B इज इक्वल टू 7/11 हो, तो निम्नलिखित मानों को ज्ञात करना है।
तो ध्यान दीजिएगा, हमको सबसे पहला मान पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो अगर हमें बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है सबसे पहला, तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए पी ए बाई बी ज्ञात करेंगे। अब पी ए बाई बी ज्ञात करेंगे तो पी ए बाई बी में हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी बी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन का मान रखने के लिए तो है ही नहीं, तो जो मान दिया हुआ है ना मेरे लाल, इन्हीं मानों को हल कर देंगे और देखेंगे कि आगे हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। मेरे लाल अब एक एक मान रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान है 7/11, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ए का मान 6/11, प्रोबेबिलिटी बी का मान है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, माइनस जब इधर जाएगा बच्चे तो ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 और 7/11 जब इधर आएगा मेरे लाल तो ये हो जाएगा 7/11 माइनस। इतना समझ में आया? अगर हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल रहे हैं मेरे लाल, तो एलसीएम हो जाएगा 11 और 6 प्लस 5 माइनस 7, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 और 11 से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4/11। ठीक है, यानी 4/11 जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा 4/11। उम्मीद करते हैं आपको अभी जो मैंने बताया ये खूब बढ़िया से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हमें पहला वैल्यू मिल गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का, यानी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया मेरे लाल पहला। अब दूसरा देखेंगे कि दूसरा क्या है। तो दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो है 4/11 जो कि हमने फाइंड आउट किया है, तो 4/11 रखेंगे जो कि हमने यहाँ पर निकाला है, वो मान हमने रख दिया। और पी बी का जो मान है हमारे पास वो है 5/11, तो हम यहाँ पर रखेंगे मेरे लाल 5/11। अब हो जाएगा 4/11 और ये हो जाएगा 11/5, कट गया तो आ गया 4/5। मैं इन प्रश्नों को बहुत ही कम स्टेप में भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको टर्म्स समझ में आए इसलिए मैं इन टर्म्स को एक एक स्टेप में सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने दूसरा भी जो है वो सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर हमको मिला बच्चे पी ए बाई बी इज इक्वल टू 4/5। अब हमें देखना है पी बी बाई ए का वैल्यू, तो हम देखेंगे पी बी बाई ए का वैल्यू और ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का थर्ड, पी बी बाई ए। तो पी बी बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो पी बी बाई ए का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए और बाई पी ए। आफ्टर ऑल हमें चाहिए पी बी बाई ए, जहां पर पी बी बाई ए का मान पी बी इंटरसेक्शन ए है तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी ए। आफ्टर ऑल पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/11 है तो हम रखेंगे 4/11 और इसके बाद पी ए का मान रखेंगे मेरे लाल, तो पी ए प्रोबेबिलिटी ए का मान है 6/11 तो हमने यहाँ पर रख दिया 6/11। बहुत आसान है, इंटरमीडिएट से घबराना नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट से घबरा रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर डर लग रहा है तो आप एक बार मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में जरूर आए, आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। एक एक बच्चे पर खूब विशेष ध्यान दिया जाता है और खूब मन लगा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं 11 × 11 कैंसिल, तो ये कितना इजी है। आप इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आपको आफ्टर ऑल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी b बाई ए का जो वैल्यू है
वो कितना मिल गया, तो 2/3 मिल गया। क्लियर है। और इस तरीके से हमने बच्चों आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ये देखा है। इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग देख ही लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए इस क्लास को हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही होल्ड करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। मन लगा करके पढ़िए, अपने आप को झोंक दीजिए, समय अंतिम चल रहा है, बार बार कह रहे हैं। और मुझे मूल रूप से वैसे विद्यार्थियों की तलाश है जो मेहनती हो, कमजोर हो पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बागी प्रवृत्ति के हों, पढ़ाई के लिए जी जान लगा दें, अपने आप को झोंक दें, ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत है। और अगर विद्यार्थी कमजोर भी है और उसके अंदर पढ़ाई के प्रति समर्पण है तो यकीन मानिए वह जीवन में काफी बेहतर करेगा। बस इसी सिचुएशंस के लिए मैं कुछ चंद लाइनें भी कह सकता हूं कि जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है। बच्चों ध्यान देना, जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है, हर कामयाबी का तुम्हें हकदार बनना है। जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है, हर कामयाबी का तुम्हें हकदार बनना है। इस देश की खातिर जो लड़ मिट जाए, हमें उन बागियों का फिर से सरदार बनना है, हमें उन बागियों का फिर से सरदार बनना है। इसी के साथ बच्चों आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अनंत साधुवाद सबका, खूब धन्यवाद कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब मन लगा करके पढ़ें और जोश और जुनून के साथ सही डायरेक्शन में बढ़ते रहें, दिग्भ्रमित करने वाले तथ्यों से दूर रहें, साथ ही साथ आपको आपके पथ से भटकाने वाले स्रोतों से दूर रहें, मोबाइल से भी दूर रहें। मोबाइल का केवल और केवल सदुपयोग करें, अध्ययन के लिए उपयोग करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।